हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कौन कौन बच्चा अभी लाइव है? हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर जी। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक ठीक। ठीक, सब बच्चे आगे लाइव लाइव। उज्ज्वल चिकारा जी नमस्ते सर। अमरदेव प्रजापति जी गुड आफ्टरनून। अभिषेक हेलो सर, गुड आफ्टरनून। धनंजय जी गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया बच्चे, आते रहिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभिषेक, सत्यम यादव जी, सचिन यादव जी, गुड आफ्टरनून। देखो सब बच्चों, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे कोई हो गई, दो पांच हो गई, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कल की बच्चे आपको क्लास समझ में आई? किस किस को बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। और नमस्ते अतुल सिंगर जी नमस्ते। यदि कल की क्लास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और नहीं तो फिर फायर या हार्ट का चिन्ह करके आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कल आपको क्लासेस में जो मैंने दी थी, क्लास जो पढ़ाई थी वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है नहीं? हाँ विनेश जी, मेरा नोट पूरा नहीं हो पा रहे। अच्छा, पवन यादव जी। आज की क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले समझ लो कि क्या आज की क्लास है। क्या बेटा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। कल माना ना ले आज सुबह ले। सौरभ कुमार जी, आप क्या कह रहे हो? वॉइस प्रॉब्लम सर। अब को सबको आवाज आ रही है ना बेटा? सबको आवाज आ रही है ना? निखिल मिश्रा जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ठीक है। देखो आज का टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। तो बेटा गैस्ट्रो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है नहीं? किन तीन शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है। पहला है क्या? गैस्ट्रो, तो गैस प्लस TRO। तो ये कहां होती है? हमारे पेट में। पेट में किसकी वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। दूसरा शब्द है क्या? इंटेस्टिनल। बेटा इसका इसका मतलब क्या है? इंटेस्टाइन मतलब आंत। और तीसरा है आपका एजेंट, मतलब औषधि, ठीक है नहीं? आई होप आप इस चीजों समझ में आई होंगी। सर क्या हाल है गुरुजी? ठीक है। देखो, हाँ हो जाएगा सब सिलेबस। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट का मतलब तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो गैस एक ट्रो। तो गैस हमारी बेटा होती कहां है? सर पेट में। किसके वजह से हो रही है? होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। यदि बेटा आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है, यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बेटा वो एसिडिटी कहला देगी, हमारे पेट में छाले करेगी, या आप कह सकते हैं पेप्टिन अल्सर करेगी, या गले में छाले हो जाते हैं, या आप देखते हो गले में या मुंह पे जीभ पे छाले हो जाते हैं। वो बेटा किसके कारण होते हैं? एसिडिटी के कारण होते हैं। खट्टी डकारे आना, ये सब क्या है? ये बेटा
एसिडिटी है, ठीक है नहीं। गैस्ट्रो का मतलब ये क्या है, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रो, गैस है, जहां गैस है तो मतलब क्या है, गैस कहां उत्पन्न है हमारे, सबसे बड़ी बात यह है कि है, ठीक है। तो गैस्ट्रो हमारे गैस कहां होती, बनती कहां है, एक प्रकार से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, ठीक है नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो बेटा वो गैस बनने लगेगी। जब आप कहते हो ना कि हमारे एसिडिटी बनने लग गई, एसिडिटी बनने लगी है नहीं, या बोलते हो गैस ज्यादा होगी, या फाट मारते हो, तो बेटा क्या होता है उसमें, जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसके कारण हमारे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है नहीं। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा शब्द क्या है, इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल मतलब है ये आंत, हमारे पेट में जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है नहीं। और तीसरा है, हाँ बेटा हाँ, गैस्ट्रो का मतलब एक प्रकार से एसिड ही है, क्योंकि एसिड की वजह से हमारे, समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एसिड की वजह से तो हमारी गैस बनती है नहीं। या गैस का मतलब गैस मान लो, तो गैस किस कारण होती है ये भी तो मान लो, गैस किस कारण होती है गौरव कुमार जी, गौरव कुमार रवि जी, गैस हमारी एसिड की वजह से ही होती है, क्योंकि एसिड क्या करता है, जो हमारा जो भोजन है, हाँ भोजन है सर, गुरुजी हाँ, जो हमारा भोजन है, यदि हम जो खाना चबाते हैं, खाना चबाते हैं, वो खाना चबाने के बाद मुंह में 32 बार चबाने के बाद जो हमारी सलाइवा है, जो लार है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो हमारे पेट में जाता है। सबसे पहले पेट में जाने के बाद वो बेटा हमारे जो पेट में एसिड है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ देता है, और छोटे छोटे विघटन के रूप में तोड़ देता है, और उसमें तरह तरह के एंजाइम्स, और ये मिलने के बाद फिर वो हमारी आंतों में जाता है। तो आंत क्या करती है हमारी, तो आंत क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि उसमें से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिशन जो भी मिले हैं, उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करना, यानी उनको सोखना, उनको लेना, उनको ग्रहण करना, और जो फिर वो फिर हमारा खाना कहाँ चला जाता है, फिर बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में बेटा क्या होता है, बड़ी आंत क्या करती है कि वो जो खाना है हमारा, उस खाने में से फिर पानी को सोख लेती हैं। क्या क्या कर लेती हैं, खाने में से पानी को सोख लेती हैं। तो देखो, गैस्ट्रो, गैस किस कारण होती है, HCl की वजह से। यदि बेटा HCl ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या, एसिडिटी, गैस ज्यादा हो जाए तो क्या, एसिडिटी, ठीक है। सर गैस ज्यादा हो जाए, एक बात तो मान गए सर, देखो एक होता है एंटासिड और एक होता है एसिड फायर, ठीक है। देखो क्या करता है, जब हमारे पेट में क्या होता है, जब हमारे पेट में एसिड की ज्यादा मात्रा हो जाती है और कम मात्रा हो जाती है, तो जब ये दोनों ली जाती हैं, ठीक है नहीं, एसिड फायर, तो ये पहले देखो, इसमें इसे भी दो शब्दों में तोड़ दो। एंट मतलब विरोध, एंट मतलब विरोध, और एसिड माने, एसिड मींस अम्ल, अम्ल का विरोध। मतलब कि जब हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाए, जब हमारे पेट में, मैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट की मैंने कह दी है, अभी बच्चे हमारी टेक्निकल टीम भेज देगी, ठीक है नहीं। तो क्या है, मतलब यदि हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो एंटासिड हम लेते हैं, ठीक है नहीं, उन दवाइयों को क्या होता है, एंटासिड। और जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाए, ठीक है नहीं, जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाए तो जब हम कौन सी लेते हैं, उनको बोलते हैं एसिड फायर, ठीक है, ठीक है नहीं। ये एसिड है बेटा, हमारे पेट में यदि एसिड थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, देखो ज्यादा हो जाएगा तो हमें खट्टी डकारें आएंगी, अल्सर बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे। कम होंगी तो, कम यदि एसिड होगा तो हमारे खाने को सही तरीके से नहीं पचा पाएगा, हमारे खाने को क्या नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा, खाने को नहीं पचा पाएगा, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हम शरीर हमारा कमजोर होता चला जाएगा, ठीक है नहीं, हमारा शरीर क्या होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए हम क्या है कि हमारे शरीर में कम से कम न्यूनतम आपका एसिड होना चाहिए, और हमारे पेट में जो एसिड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 1 से लेके 2। यदि हमारे खाली पेट रहता है तब हमारे एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1 से 2 के बीच में।
और जब हम जब खाना खाते हैं, जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5 से 6 के बीच में, ठीक है नहीं। अब आगे चलते हैं, तो ये एसिड, देखो एसिड ऊपर नीचे होगा तो ये प्रॉब्लम होंगी, यही पढ़ना हमको, ठीक है। जब हमारे पेट में बेटा, अब पेट में दिक्कत होंगी तो जब, तो हम एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, एसिड कम हुआ तो दिक्कत, एसिड ज्यादा हुआ तो दिक्कत। अब दूसरी बात देखो, इंटेस्टाइनल में क्या है, इंटेस्टाइनल में बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे कि आंत, अब हमारा खाना आंतों में जाता है, यदि वो बहुत तेजी से स्पीड में जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे दस्त लग जाएंगे, क्या होएगा, डायरिया हो जाएगा। और यदि आप देखते हो कि हमारे पेट में खाना सही तरीके से पाचन नहीं कर पाते तो हम कई कई दिनों तक क्या होता है, हमारी कब्ज की दिक्कत हो जाती है, हम फ्रेश नहीं हो पाते। तो मतलब यही है कि इंटेस्टाइन में जो खाने की स्पीड है, यदि ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत, और कम हो जाएगी तो दिक्कत। ज्यादा यदि हम खाना, जैसे हमने खाना खाया और एकदम से वो पाचन करके वो हमारे रेक्टम पर पहुंच गया तो मतलब हमारे दस्त लग जाएंगे, हम दस्त बोल देते हैं, ठीक है नहीं। और यदि हमारा खाना यदि स्लो स्पीड होगी, मूवमेंट कम हो गया, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार फ्रेश होने जा रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, फिर हमारे कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो गए, हम क्या हो गए, कब्ज के शिकार हो गए। तो बेटा यही चीज पढ़नी है, मतलब जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स का मतलब यह है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीआई पढ़ेंगे, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या है बेटा, जैसे जो हम रोटी खाते हैं मुंह से लेके खाते हैं, तो मुंह से लेके आपके ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, मुंह में क्या है, सलाइवा ग्लैंड है, जो हमारी सलाइवा की मदद से फूड को आपको तोड़ते हैं, उनकी एंजाइम के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, वो फूड पाइप से जाने के बाद वो स्टोमस में जाता है, स्टोमस में जाने के बाद वो जो खाना है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट जाता है कि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है कि हमारे जो आते हैं, जो हमारी आते हैं, उनको वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब आसानी से कर सके, ठीक है नहीं, आंतों को क्या कर सके, आसानी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, तो यही बात है, ठीक है। तो जीआई ट्रैक कौन सा है, जीआई ट्रैक बेटा हमारे मुंह से लेके रेक्टम तक, एक बार देख लो जीआई ट्रैक भी, ठीक है, मैं लाया हूं, ये देखो, देखो यहां तो है आपका माउथ, मैं मालकर कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ये क्या है आपका माउथ, ठीक है नहीं, हाँ। अब फिर हमारा खाना किधर आएगा, ओसोफेगस में, ओसोफेगस मतलब बेटा कुछ नहीं, फूड पाइप, पाइप ही तो है जो हमारा खाना जाता है, ठीक है। फिर बेटा सबसे पहले खाना कहाँ आएगा, स्टोमच में, स्टोमच में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उस खाने को और तोड़ देगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकलों में तोड़ देगा, ठीक है नहीं। उसको तोड़ने के बाद फिर यहाँ हमारे पेनक्रियाज क्या है, बाइल जूस की बाइल एंजाइम भेजेंगी, ठीक है नहीं, हमारे खाने में ही, ठीक है। और लीवर क्या करता है, लीवर भी बेटा जो हमारे शरीर में ये देखता है कि हमने कोई जहरीली चीज तो नहीं खाली, यदि जहरीली चीज खाली तो लीवर हमें उस जहरीले को अपने अपने आप को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यदि हम जहर खाते हैं ना, जैसे कई, ऐसा तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे भी तो पेशेंट आते हैं, जैसे आपने कई पेशेंट ने जहर खा लिया, तो जहर खाने के बाद क्या होता है बेटा, वह सबसे पहले बेटा हमारा लीवर उसको क्या करेगा, उस जहर को अवशोषित करने की कोशिश करेगा कि किसी और हमारे ऑर्गन में ना चला जाए, वो जहर किसी और ऑर्गन को डैमेज ना कर दे या सेल को डैमेज ना कर दे, इससे पहले वो क्या करेगा, हमारे क्या है, हमारे ये लीवर टॉक्सिनेक्स का काम करता है, ठीक है। और लीवर में 500 प्रकार की हमारी सुविधाओं को करता है, ठीक है नहीं, जैसे खाना पचाना, एंजाइम देना, टॉक्सिनिसिटी मतलब आपके जो जहर वहर हैं, जो जहरीली चीजें उनसे बचाना एक प्रकार से, ठीक है। फिर हमारा खाना कहाँ जाएगा, फिर खाना जाता है हमारा छोटी सी आंत में, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाने के बाद बेटा क्या होता है, वहां से हमारे न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने को। और ये जो हमारा जो खाना है ना, उसकी स्पीड के ऊपर बात है कि यदि वो क्या है, ये खाने की स्पीड तेज हो गई, यदि हमारा जो खाना बहुत तेजी से चला गया तो दस्त हो गए, यदि धीरे धीरे जा रही स्पीड तो आपके क्या हो गए, कब्ज है, मतलब कई दिनों से फ्रेश नहीं हो पाए, पेट में दर्द की समस्या है, ठीक है नहीं,
ये वाली बात है। तो ठीक है, हमारा खाना फिर यहाँ गया स्टोमच में, स्टोमच में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बेटा फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर बेटा हमारा क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो क्या करती है, हमारे फूड को जो एब्जॉर्व कर लेती है न्यूट्रिशन को, लेकिन लार्ज जो है ना वो वाटर को एब्जॉर्व करता है। लार्ज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। यदि लार्ज में बेटा ज्यादा समय तक हमारा क्या है फूड रह जाए तो वो क्या है, वो ड्राई कर देता है। ड्राई करने के कारण बेटा हम कॉन्स्टिपेशन के ज्यादा और शिकार हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि हम फ्रेश नहीं हो पाते, फिर हम फ्रेश होने के लिए भी दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, तो बेटा फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन से जाने के बाद फिर रेक्टम चला जाता है। तो ये थी आपकी फूड जीआई ट्रैक। ये आपका क्या था, जीआई ट्रैक, मतलब जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये है आपका। देखो जैसे कि आपको सबको पता है, हालांकि भोजन को तोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है नहीं, हालांकि HCl जो है आपका क्या करता है, हमारे भोजन को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो जीआई जठरांत्र संबंधी मार्ग मतलब जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक का मुख्य कारण भोजन को पचाना है, भोजन को पचाना है, पोषण तत्वों को अवशोषित करना है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। मतलब कि हमारे जो जीआई ट्रैक का पूरा काम क्या है, पूरा काम यह है कि भोजन को पचाना, पोषण तत्वों को अवशोषित करना और तीसरा क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है नहीं, ये हमारा ये किसका काम है, जीआई ट्रैक का। अब आते हैं अमाशय। अमाशय पाचन का एक मुख्य प्रमुख अंग है। क्या है, प्रमुख अंग है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक बेटा एक तेजाब है जो हमारे पेट में पाया जाता है, वो इसकी pH वैल्यू 1 होती है। यदि हमारे शरीर में यदि किसी अंग पे डल जाए ना तो हमारे शरीर के अंग को जला सकता है, इतना तेज होता है वो एसिड। ठीक है ना, ये 10वीं 11वीं 12वीं में होता है, आपको पढ़ रहा होगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है नहीं, बहुत जहरीला होता है। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक उत्पादन करता है, मतलब हमारे पेट में उत्पादन भी करता है, यदि वो ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत। ठीक है नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। हमारे अमाशय क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक को उत्पादन करती है, रोज रोज उत्पादन करती है। ठीक है नहीं, हाँ, हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली अम्ल है जो शरीर के ऊतक मतलब टिश्यू के लिए खतरनाक भी हो सकता है। यदि ये बेटा ज्यादा हो जाए तो हमारी टिश्यू या सेल के लिए खतरनाक हो जाता है। जैसे आपने अल्सर देखे होंगे, छाले देखे होंगे, ठीक है नहीं, वो बहुत पड़ जाते हैं ना, पेप्टिक अल्सर, वो भी। तो ये है। अब खुद को बचाने के लिए पेट की परत मतलब एसिड से बचाने के लिए हमारी पेट की परत क्या करती है, पेट की परत बलगम म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है, म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है बेटा, वो बनी होती है बेस की। जब तो हमारे शरीर को कुछ नुकसान नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड है और वो जो लेयर है जिसके अंदर रहती है नहीं, जिस थैली में रहती है हमारे एसिड, उसको बोलते हैं क्या, म्यूकस लेयर। तो ये एक मोटी परत होती है, ठीक है नहीं, जो एसिड को खुद के ही ऊतकों को पचाने या अल्सर पैदा करने से रोकती है। जो खुद क्या करती है, एसिड के जो आपके क्या है ऊतकों को पचाने के लिए, मतलब टिश्यू को पचाने के लिए, या अल्सर पैदा करने से रोकती है। अल्सर भी तो पैदा हो सकते हैं। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, अल्सर, ईटीसी। और HCl की अधिकता हो जाती है, ठीक है नहीं, एक्सिस ऑफ HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक की अधिकता। ठीक है, अब यदि हाइड्रोक्लोरिक की जो है आपका जो तेजाब है उसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, एक्लोरोहाइड्रिया। क्या, एक्लोरोहाइड्रिया। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, PYQ में आया था, जब हमारे पेट में क्या हो जाए, HCl की डिफिशियंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्लोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। मतलब इससे क्या होगा, हमारे खाना इनप्रॉपर डाइजेशन होगा, मतलब खाना सही तरीके से पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है नहीं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। भाई ज्यादा HCl होगा तो भी दिक्कत, कम HCl होगा तो भी दिक्कत। तो इसलिए पढ़ते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ये वह कारक या वह दवाइयां हैं बेटा जो हमारे पाचन संबंधी, जो हमारे खाना में जो पचता है ना उसके संबंधी रोगों के उपचार के लिए
ली जाती हैं, रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है नहीं। इनमें विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक दवाइयां होती हैं, ठीक है नहीं। बहुत सारी कार्बनिक दवाई होती है, जैसे कि आपने मेडिकल स्टोर पर जाते हो, आपने बोला मुझे जी बुखार है, तो बुखार पैरासीटामोल गोली के साथ बेटा वो क्या करता है, एक तो एंटीबायोटिक दे देता है, जैसे ऑफ्लॉक्सिन, सिफेक्सिन या आपका नहीं सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये तो देता ही देता है एंटीबायोटिक। एक गोली और देता है गैस की मतलब जैसे पेंटाप्रोजोल, पेंटाडीएसआर, पेंटा डी, ठीक है, पेंटोसेक है नहीं, ओमाप्रोजोल है नहीं, ये सारी गोलियां जो है गैस के संबंधित है। जिनटेक, रेंटेक, एसीलॉक 150, 300, जाइनोल 150, 300, ये हमारी क्या है, गैस के संबंधित गोलियां हैं, ठीक है नहीं। हाँ, अल्सर का होता है सर। हाँ, अब देखो क्या है कि यदि देखो इसमें क्या है, एक होता है एसी फायर, ठीक है, और दूसरा होता है एंटा एसिड, ठीक है, ठीक है, ये दोनों पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। अब देखो उदाहरण के लिए अम्लीकरण करने वाली दवाएं जैसे तनु HCl और एंटासिड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी दवाएं हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। पाचन संबंधी विकारे या रोग, जो पाचन संबंधी, जैसे हमारी गैस ज्यादा हो जाए तो गोली खाते हैं, जैसे सिरप पी लेते हैं, ठीक है। और यदि जैसे हमारा जैसे दस्त हो जाए तो गोली लेते हैं, जैसे हम क्या होते फ्रेश हो पा रहे तो उसके लिए गोली लेते हैं। तो ये जो संबंधित जो गोलियां हैं तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं, जीआई एजेंट, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। तो अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा ये क्या है कि मैंने बता दिया कि हमारा खाना पहले मुंह से लेते हैं, मुंह से हमारी लार क्या है, खूनों को, उस फूड को बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकलों में तोड़ देती है, ठीक है। पार्टिकलों में तोड़ने के बाद वो ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस में जाने के बाद स्टोमच में जाने के बाद बेटा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे जो हमारे खाने को उसे और तोड़ देती है। और यदि उसमें कोई आपके माइक्रोब्स होते हैं जो जहरीले हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, उन्हें मार देती है, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आती, वॉइस फ्लो, वॉइस आवाज आ तो रही है बेटा, आ रही आवाज आ रही है बेटा, ठीक है नहीं। स्टोमच, अब क्या है, आते पोषण तत्वों को अवशोषित करती हैं, मतलब आते क्या करती हैं, जो न्यूट्रिशन को है उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है नहीं। साउंड क्लियर नहीं हो रहा, आवाज तो आ रही है बेटा, हाँ हाँ आ रही है बेटा, कुछ हो गया होगा नेटवर्क इशू, ठीक है नहीं, आ रही है, हाँ हाँ ठीक है। अब आते क्या करती है, हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, आ रही है, ठीक है, हाँ हाँ। अब क्या है बेटा, आते जो है हमारे न्यूट्रिशन को अफसोस करती हैं और भोजन को आगे बढ़ाती हैं, और जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, यह अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल है, ठीक है नहीं, उसको गुदा के माध्यम से उत्सर्जित करती है या होते हैं। अब देखो यदि हमारा लो मूवमेंट हो, आंतों में धीमी गति हो हमारे खाने की, तो यह कब्ज का शिकार हो जाते हैं, जैसे हम कब्ज बोलते हैं, जिसका इलाज रेचक दवाओं से किया जाता है। और जब पाचन तंत्र ट्रैक में बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या पैरासाइट का हमला करते हैं तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं। उन इन्फेक्शनों से बचने के लिए माइक्रोबियल गोली खाते हैं, ठीक है, माइक्रोफिल इन्फेक्शन बोलते हैं। यदि हम क्या हो जाए उनमें, यदि जैसे बैक्टीरिया हो जाए, वायरस या पैरासाइट का क्या हमला कर दे हमारे उसमें जीआई ट्रैक में, तो उसको क्या है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है नहीं। इसको ट्रीट करते हैं माइक्रोब से, ठीक है, टेक्निकल प्रोग्राम, हाँ अभी सिसोदिया जी, ठीक है। देखो अब आते हैं क्या, एसिड फायर बेटा वह दवाएं हैं, यह अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी हम क्या करते हैं, एसिड बढ़ाने में मदद करते हैं, एसिड बढ़ाने के लिए लिया जाता है। जैसे हमारे खाना सही से नहीं पाचन क्रिया हो पा रही, ठीक है नहीं, कोई किसी पेशेंट आपने देखा होगा कि उसके खाना नहीं पच पाता, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसकी एसिड की कमी होगी, ठीक है, एसिडिटी की कमी होगी, तो हमारे पेट में जो जितना न्यूनतम मात्रा में होना चाहिए एसिड, यदि वो उससे कम हो जाए तो फिर हम क्या लेते हैं, एसिड फायर एजेंट लेते हैं, एसिड फायर एजेंट। तो जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारी सिरप आती है, ठीक है नहीं, तो उन्हीं में वही सिरप है ये, ठीक है, जो गैस की होती है। अब आते हैं, मैं बता देता हूँ, ये ऐसी दवाई या एजेंट है जो अकार्बनिक पदार्थ है,
ठीक है, जिनका उपयोग चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, इसे बोलते हैं चयापचय, मेटाबॉलिज्म, अम्लता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अम्लता मतलब एसिड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड की अम्लता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके दो रास्ता है बेटा, इसके दो रास्ते हैं। आवाज सही नहीं आ रही बेटा, आ रही है सबको, और सिर्फ आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, इसके दो रास्ते, या तो हम क्या करें, एसिड की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, या हमारे शरीर में जो पीएच वैल्यू उसको कम कर दें। ठीक है, इसके क्या है, इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं, पेट के पीएच को कम करके और दूसरा अम्ल के स्तर को बढ़ा के। या तो हम अम्ल के स्तर को बढ़ा दें, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है। और अमोनिया क्लोराइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड बेटा वो होते हैं जो आपके मतलब वाटर के साथ मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। आ तो रही है बेटा आवाज, सबको आ रही है? ठीक है नहीं, तो अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ये जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर दो बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, एसिड फायर बताया, ये गोली वो है, ये वो औषधियां हैं जो हम एसिड को बढ़ाने में यूज करते हैं। अब बताना मैंने, ठीक है नहीं, अब बताना मेरे को। अब आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है, ठीक है, ठीक है। देखो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ऐसी भी औषधि
हेलो, किस किस बच्चे को आवाज आ रही है प्लीज कमेंट करें। बाहर ही प्लीज बेटा, कमेंट आवाज आ रही है तो कमेंट पे रिप्लाई जरूर दें, ठीक है। मेरे चले कमेंट आवाज आ रही है तो कमेंट पे रिप्लाई जरूर दें। हाँ अभी बस सॉरी, मैं इसे बंद करूँ, बस मोबाइल है। देखो मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, कोई नहीं, शुरू वाली पीडीएफ में पढ़ाता हूँ, पूरी एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे फिर। देखो मैंने ये बताया था कि जो हमारे जीआई ट्रैक है, ये इसका मुख्य कारक क्या है, भोजन को पचाना, और भोजन को पचाना और उसमें से न्यूट्रिशन को, जो न्यूट्रिशन जो एलिमेंट है उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, नहीं एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना गुदा के माध्यम से। दूसरा क्या है, जो हमारे अमाशय है इसका, ये हमारे पाचन तंत्र का एक मुख्य अंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे खाने को पचाने का कार्य करता है, और इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं उनको मार देता है। जो हमारे इन्वायरमेंट में जैसे आप देखते हो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो उन्हें ये हमारे हमारे शरीर में जाने से पहले ही, ठीक है नहीं, पहले ही मार देता है एसिड। एसिड बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। एसिड क्या करता है, ये हमारे एक प्रकार से खाने को पचाने का भी कार्य करता है। दूसरा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। तीसरा वो हमारे माइक्रोब, जो जहरीले माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी माइक्रो मारने का कार्य करता है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि हालांकि हाइड्रोक्लोरिक जो है वो भोजन को तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह है एक शक्तिशाली बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। स्ट्रॉन्ग अम्ल क्यों है कि ये बेटा, ये H+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा, वो हमारे शरीर पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। शरीर पर क्या करते हैं बेटा, वो हमारे शरीर को जला सकते हैं, ठीक है ना, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा, सर ये जब हमारे पेट में है तो फिर हमारे शरीर को क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि बेटा जिस थैली में रहता है ना, जो थैली बनी रहती है, वो थैली रहती है हमारी म्यूकस लेयर से बनी होती है। म्यूकस लेयर क्या है बेटा, म्यूकस लेयर होती है आपकी बेसिक नेचर की। बेस नेचर मतलब जिसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी 7 से ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मोटी परत होती है, और वो क्या है, वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, इसके साथ क्या रिएक्ट नहीं कर पाती एसिड के साथ, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है ये समीकरण, तो फिर ये हमारे पेट में रहती है, ठीक है। खुद को बचाने के लिए जो पेट की जो परत है ना, जो मलगम बलगम की तरह होती है बेटा, बलगम, जैसे आपने बलगम देखा होगा ना, ऐसे बनी होती है ये म्यूकस लेयर की, और म्यूकस लेयर की बहुत मोटी परत होती है ये, ठीक है, जो खुद एसिड्स के ऊतक को पचाने पचाने और अल्सर पैदा करने से रोकती है। जो एसिड के क्या करती है, जो एसिड के खुद के जो उसके टिश्यू होते हैं और आपके क्या अल्सर पैदा जो होते हैं उन्हें रोकती है, ठीक है। यदि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत, कम हो जाएगा तो दिक्कत। यदि ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, और उसे बोलते हैं अल्सर। जैसे कि हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं, नहीं सीने में जलन होती है, नहीं आपने देखा होगा बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, हमारे जलन के साथ साथ खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, और ये होता है आपके एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। दूसरी चीज है क्या, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, यदि आपकी हाइड्रोक्लोरिक की कमी हो जाए हमारे पेट में, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्लोरोहाइड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, एक्लोरोहाइड्रिया। ये पीवाईक्यू में भी आया है। और दूसरा इसका क्या नाम है, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, ठीक है नहीं। इससे क्या होता है, यदि हमारे पेट में कम मात्रा में एसिड होगा तो ये सही ढंग से हमारे खाने को नहीं पचा पाएगा, और सही तरीके से हमारा खाना की पाचन क्रिया नहीं होने के कारण ये हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यदि हम मोटा मोटा खाते हैं, जैसे कि आपने पहले बड़े बूढ़े देखे होंगे, वो बोलते हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए, खाने को 32 बार चबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो हमारी आंतें हैं उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। प्लीज बेटा दोबारा क्लास हटा के रिफ्रेश करके जब दोबारा क्लास देखें, ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करके, ठीक है नहीं, रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। कम बजट वाली क्लास है ये।
ठीक है, रिफ्रेश कर लेना बेटा, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा बाद में पढ़ा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी क्लास में दिक्कत हुई है उसको हम दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या है, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत, कम होगा तो दिक्कत। और कमी के लिए क्या बोलते हैं, एक्लोरोहाइड्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। अब आते हैं क्या, देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक गैस्ट्रो, एक इंटेस्टाइनल, एक एजेंट। गैस किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। गैस किस कारण होती है, सर आप पढ़ाओ आप। अब आवाज आ रही है, आवाज जिसको भी आ रही हो ना, थम्स अप कर देना या हार्ट का चिन्ह चैट में लिख देना, जिससे मुझे पहचान हो जाए कि अब सबको आवाज आ रही है, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है, गैस। गैस बेटा किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, यह मैंने बता दिया है। हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा तो दिक्कत, कम होता तो दिक्कत। दूसरा क्या शब्द है, इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल में बेटा जब हमारा खाना जाता है तो वो यदि धीमी स्पीड से जा रहा है तो हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे, मतलब हफ्ते में 2-3 बार फ्रेश होने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस कारण हमारे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी। सर सही, अब पढ़ाई आवाज क्लियर है, हाँ बेटा रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश। हाँ अब देखो, ठीक है बेटा, ठीक। देखो इंटेस्टाइनल का मतलब बेटा यह है कि आंत, आंत 2 प्रकार की, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। बड़ी आंत, और बड़ी आंत क्या करती है, हमारे पेट में क्या करती है, हमारे खाने को पानी को एब्जॉर्ब करती है। और छोटी आंत क्या करती है, हमारे भोजन में जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। अब यदि हमारे जो खाना है उसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो दस्त लग जाएंगे, जैसे हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है। आज जिस यदि हमारी स्पीड खाने की यदि थोड़ी सी धीरे होगी, मतलब कई कई दिनों तक हमारा खाना सही तरीके से पचा नहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा आपका कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ठीक है। अब एजेंट क्या है, औषधियां, ठीक है। नहीं, एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटासिड, एक होता है एसिड फायर, ठीक है। एंटासिड मतलब जो एसिड को विरोध करते हैं, जैसे यदि एसिड ज्यादा हो जाए, जब एसिड ज्यादा हो जाए तब ये ली जाती है, तब ये औषधि ली जाती है। जब एसिड कम हो, जब एसिड कम हो तब ये ली जाती है, ठीक है। नहीं, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट। इसमें क्या है कि हमारा खाना मैंने बता दिया, सबसे पहले हम मुंह से खाते हैं, मुंह से खाने के बाद हमारी फूड पाइप में जाती है, फूड पाइप से स्टोमस में जाती है, स्टोमस में जाने के बाद पैनक्रियाज में जाने के बाद फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे खाने को खाने के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जो भोजन है उसको उस भोजन के पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नहीं, फिर रेक्टम से हमारा खाना बाहर आ जाता है। फिर मैंने ये बताया था, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में मैंने क्या बताया कि ये वो दवाइयां होती हैं जो हमारे पाचन संबंधी विकारों या रोगों के उपचार के लिए की जाती है। ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक कार्बनिक, एक कार्बनिक, जैसे कि एसिड फायर, एंटासिड, ठीक है। नहीं, पाचन संबंधी विकार रोग वे हैं जो पाचन तंत्र में होते हैं, ठीक है। नहीं, अब क्या बताया मैंने कि हमारे इंटेस्टाइन फंक्शन क्या करता है, आंतों का कार्य प्रणाली और विकार क्या है। देखो जैसे कि आप सबको पता है कि आंतों में यदि हमारा खाना जाता है तो हमारे आंतों में खाने जाने के बाद वो यदि जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे खाना पच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो खाना पच रहा धीरे धीरे गति से जा रहा है तो उसको बोलते हैं कब्ज, ठीक है, उसको कब्ज बोलते हैं। इसका इलाज रेचक दवाइयों से किया जाता है। जब जब हमारे पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी हमला कर देते हैं तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट लेते हैं। मतलब क्या है, हमारे शरीर में जब पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी का हमला कर देते हैं तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है ना तो हम क्या दवाई, कौन सी दवाई लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। फिर क्या है बेटा, जैसे आप आते हैं एसिड फायर। एसिड फायर क्या करता है, एसिड फायर क्या करता है बेटा, एसिड फायर हमारे शरीर में ऐसी गोलियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं जिनका उपयोग हमारे मेटाबॉलिज्म में अम्लता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड को की अम्लता को बढ़ाने के लिए, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नहीं है ना। फिर इसके मुख्य 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके से काम करता है। पहला है हमारे जो पेट में है उसकी पीएच वैल्यू कम करके, दूसरा क्या है, हमारे पेट में पीएच को कम करके, दूसरा क्या है, या अम्ल के स्तर को बढ़ा के, या तो हम अम्ल के स्तर को बढ़ा दें या हमारे पेट में जो पीएच में है ना उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। नहीं, जैसे कि आपकी अमोनियम क्लोराइड, दूसरा क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड, ये आपके एग्जांपल है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड किसी एग्जांपल है, एसिड फायर के। अब आते हैं जैसे कि एसिड फायर को हमने 3 भागों में विभाजित किया है,
क्लासिफिकेशन किया है इसे 3 भागों में, ठीक है नहीं। पहला क्या है, गैस्ट्रिक एसिड फायर। गैस्ट्रिक एसिड फायर मतलब ये पेट से संबंधित, क्या मतलब, इसका उपयोग एचलोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार में किया जाता है। यह पेट की अम्लता को बहाल करने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पेट में अम्लता, जब हमारे पेट में ही सिर्फ, जब पेट में ही अम्लता की हमें एसिड फायर बढ़ाना हो, ठीक है नहीं, मतलब जब हमें पेट में यदि हमारे एसिड कम हो गया, तो जब कौन सी आपकी एसिड फायर होंगी, वो होती है गैस्ट्रिक एसिड फायर। मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड फायर वो होती है जब हमारे एचलोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया से पीड़ित रोगों के लिए उपचार में किया जाता है। यह पेट की अम्लता को सही मेंटेन करती है, ठीक है ना। यदि पेट में जो अम्लता है उसकी मात्रा कम हो जाती है ना, तो उसको बढ़ाते हैं ये, ठीक है। दूसरा क्या है, यूरिनरी एसिड फायर। इसको मतलब क्या है, मूत्र एसिडिफायर। मतलब इसका उपयोग मूत्र पद्र के संक्रमण प्रचार में मूत्र के पीएच को नियंत्रित करने में किया जाता है। जैसे कि आपके मूत्र का जो पथ होएगा, जहां से आपका वॉशरूम जाते हो, तो उसमें यदि आपके एसिड फायर की, मतलब एसिड अम्लता की कम होगी, या यदि पीएच आपका क्या हो गया, पीएच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है, सिस्टमेटिक एसिड फायर। सिस्टमेटिक एसिड फायर मतलब यह है कि इसका उपयोग पूरे शरीर के ये पूरे शरीर में कार्य करता है। ये पूरे शरीर के क्षारीय तरल पदार्थों को बेअसर करके शरीर के पीएच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब सिस्टमेटिक बेटा क्या है, पूरे शरीर। गैस्ट्रिक मतलब क्या है, पूरा पेट, सिर्फ पेट। और यूरिनरी क्या है, यूरानरी मतलब क्या है कि जो हमारे आपके मूत्र पथ में किया जाता हो, ठीक है नहीं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट में मतलब बेटा क्या है, मैंने अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है, NH4Cl। क्या है, NH4Cl। देखो जैसा हम सबको पता है, अमोनिया जो है को कैसे लिखते हैं, अमोनिया को लिखते हैं बेटा NH3। और क्लोराइड को बेटा क्या लिखते हैं, क्लोराइड को बेटा लिखते हैं Cl। क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl। तो देखो इन दोनों, देखो NH4Cl है, ठीक है। इनका मोलिकुलर सूत्र क्या है, NH4Cl, और इनका मोलिकुलर वेट क्या है, 53.50 ग्राम पर मोल। क्या है मोलिकुलर वेट इसका, है 53.50 ग्राम पर मोल, ठीक है नहीं, 53.50 ग्राम पर मोल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे हम बनाने का प्रोसेस क्या है बेटा, इसका बनाने का प्रोसेस है कि अमोनिया की रिएक्शन करी जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाता है। इसको बनाने की प्रोसेस भी देख लेते हैं। जैसे देखो इसको बनाते कैसे, अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके फिर से वाष्पीकरण द्वारा इसे सुखाए जाने पर प्राप्त होता है। जैसे कि आपका क्या है, अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, NH4Cl, ठीक है नहीं, NH4Cl, ठीक है नहीं, NH4Cl। तो बेटा इसे वाष्पीकरण के द्वारा सुखाने पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ जाता है, उड़ भी सकता है, तो इसे सुखाने के बाद ये क्या बनता है, NH4Cl बनता है। इसे अमोनिया को गैस लीकर, मतलब जैसे कि आप जब समझाते हैं, अमोनिया लीकर गैस लिक्विड के साथ भी अभिक्रिया करते हैं लाइम के साथ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया लीकर गैस लिक्विड किसके साथ, इसकी चूने के साथ रिएक्शन करके फिर हमारे क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। और अमोनिया को फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है, जैसे ये देखो, ये क्या है आपका अमोनियम गैस लिक्विड, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना है बेटा। जैसे आपने देखे होंगे कई लोग तंबाकू खाते होंगे, तो जो चूना यूज करते हैं ना बेटा, ये वो चूना है CaOH का होल ट्वाइस। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनने के बाद इसमें से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बना, थोड़ा सा मात्रा में पानी बना। फिर ये जो हमें अमोनिया चाहिए, सिर्फ अमोनिया चाहिए, जो अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है बेटा। MCQ भी लाया हूं। तो फिर ये क्या बनता है,
अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो सबसे पहली बात ये व्हाइट और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर में होती है, व्हाइट कलर में होती है, मतलब सफेद रंगीन क्रिस्टलाइन मोटे पाउडर के रूप में मिलती है ये। दूसरी क्या है, थोड़ी सी नमी को सोखने वाले होते हैं ये नमी को सोखने वाले होते हैं, क्या होते हैं, नमी को सोखने वाले होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, रंगीन अकार्बनिक नमक होते हैं जिनका स्वाद ठंडा और नमकीन होता है। जिनका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ये पानी और ग्लिसरीन में आसानी से घुल जाती है, क्या हो जाती है, घुलनशील है, ये पानी में घुल सकती हैं। ठीक है नहीं। चौथा क्या है आपका, ये क्या है, एल्कोहल में ये अल्प घुलनशील है, मतलब एल्कोहल में मतलब ये थोड़ी सी घुलती है, पूरी नहीं घुल पाती। जैसे पानी में पूरी घुल जाती है ना, ये घुलनशील हो जाती है। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, ऐसे ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड भी पूरा घुल जाएगा, लेकिन ये आपके ये शराब के साथ या अल्कोहल के साथ नहीं घुल पाती। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, यदि हम इसे पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है पानी, हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी। देखो इसे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है इसके साथ, ये क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, HCl, और ये Cl माइनस निकल जाता है। ठीक है, जल से इसे रिएक्शन करने के बाद अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, अब आते इसका यदि डिकम्पोजिशन करे, अपघटन करे, इसे तोड़े, यदि इसे तोड़े, इसे गर्म करे, तो बाय चांस देखो इसे एक बार ये फिर दोबारा टूट जाएगा, किसमें, NH3 मतलब अमोनिया में टूट जाता है ये। फिर दूसरा क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। यदि मतलब ये कह रहा है अपघटन करने पर अमोनिया क्लोराइड और अमोनिया गैस, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विघटित हो जाता है, मतलब दो भागों में टूट जाता है। ठीक है नहीं। इसका उपयोग कहां करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं साइनोसिस के उपचार में। ठीक है, साइनोसिस मतलब बेटा जैसे हमारे आपने देखे होंगे क्या है, जब हमारे शरीर में या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर नीला पड़ जाता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इसे फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, जैसे कि आपका यूरिया। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इसे खांसी की दवाओं में कफ निष्कासन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सपोक्टरेंस मतलब जैसे किसी को खांसी है, मलगम वाली गीली खांसी बोलते हैं ना, उस कफ को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपका, ये बहुत ज्यादा यूज है, दूसरा क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इसका मोलिकुलर वेट क्या है, इसका मोलिकुलर वेट है आपका 136.46 ग्राम पर मोल, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, HCl। मतलब HCl क्या है, HCl पानी के अंदर है तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, ये प्योर HCl नहीं है, प्योर HCl होगा तो कहने का मतलब ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये हमारे शरीर पे यदि डल जाए एक बूंद भी तो हमारे शरीर के अंग को जला सकता है, या स्किन को जला भी सकता है, या खराब कर सकता है, टिश्यू को जला भी सकता है। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं हम पानी लेते हैं, पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालते हैं, धीरे धीरे करके, ना कि एसिड में पानी डालते हैं। एसिड में पानी नहीं डालते, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। ये बेटा सेफ्टी में यूज किए जाते हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात है लैब में यूज की जाती है। ठीक है नहीं, सुविधा के अनुसार। अब देखो ये जल में हाइड्रोजन क्लोराइड का विलय है, मतलब क्या है, ये आपके जल के साथ रहते हैं। ठीक है, तो बेटा MCQ एक मिनट देख लो। पहले एक MCQ बता दो बस, लास्ट वाला, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट आर यूज टू ट्रीट, मतलब जठरांत एजेंट का उपयोग किस उपचार में होता है। पहला हार्ट डिसीज के लिए, GI डिसऑर्डर के लिए, तीसरा स्किन डिजीज के लिए, चौथा ब्रेन डिसऑर्डर के लिए। बताइए बेटा किस किस का, पहले का आंसर बताइए, पहले का जल्दी जल्दी बताइए, क्लास आज वैसे ही खराब हो गई है। हाँ बेटा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आगे से नहीं होगा, और ये यदि जो आपकी क्लास छोटी है मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपके संडे में 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कभी भी आपकी क्लास ले सकता हूँ। फर्स्ट का भी बलदाऊ यादव जी, अर्पित वर्मा जी, फर्स्ट का भी बहुत बढ़िया, बहुत बेटा। प्रशांत राजपूत निकल कर दिखाओ, बेटा प्रशांत राजपूत जी क्या कह रहे हो।
मोंटी मोरिया जी फर्स्ट का भी फर्स्ट, अभिषेक फर्स्ट का है बेटा, ये तो जीआई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब कहाँ जीआई डिसऑर्डर में यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। पाचन विकारों में इसका यूज किया जाता है। दूसरा का बताओ, इंटेस्टाइन मेनली हेल्प इन, आंतों का मुख्य कार्य क्या है? ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, तीसरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्जेशन, और चौथा है थिंकिंग। दूसरे का आंसर बताओ बेटा, आंतों का मुख्य कार्य क्या है? हमारी आंतें हमारे शरीर में क्या करती हैं? मतलब सांस लेती हैं, ब्रीथिंग, सांस लेती हैं। दूसरा क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का आदान प्रदान करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तीसरा क्या है? न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूट्रिशन को अवशोषित करती हैं या न्यूट्रिशन को क्या करती हैं, ठीक है नहीं, न्यूट्रिशन को लेती हैं, देती हैं, ठीक है नहीं। चौथा है थिंकिंग, सोचना। तो दूसरे का क्या आंसर है? किस किसने बनाया बताया? विनेश जयंत जी ने, दीक्षा जी ने, सचिन यादव जी सी, और किसने? अर्पित वर्मा जी 2 का सी, अभी सिसोदिया 2 का सी, अभिषेक ठीक ठीक बेटा, किशन वीर सी, ठीक है। आई होप। और मैं एक तीसरा और पढ़ा देता हूं, देखो इसका आंसर क्या है बेटा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहां लिखा है। और मैं एक तीसरा लास्ट और पढ़ा देता हूं, बस बेटा आज के लिए यही है, ठीक है नहीं, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है आज के लिए बेटा। सबको माफी है, गलती, ठीक है नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाता है कभी कभी हमारे भी यहाँ, ठीक है। वैसे हमारी टेक्निकल टीम बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत अच्छा सही तरीके से हमारी क्लास को हैंडल कर दिया, नहीं तो आज मुझे क्लास एंड ही करनी पड़ जाती। आंतों को धीमी गति से क्या होता है? आंतों की धीमी गति से क्या होता है? लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट कॉज क्या होता है? यदि आंतों में जो खाना है यदि धीमी गति से चलेगा तो क्या होगा? डायरिया होगा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन होगा, तीसरा फीवर होगा, चौथा पेन होगा। तीसरे का बताइए, तीसरे का ए, मतलब लो, यदि लो गति है, ए बता रहे हैं। आलोक यादव जी बी, अभी सिसोदिया जी ए, फिरोज अली जी बी। बेटा इसमें भी कंफ्यूजन हो, आंतों की स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। हम अब जब हमारा खाना सही तरीके से 2-3 दिन बाद पच रहा है, 2-3 दिन बाद हम फ्रेश हो पा रहे हैं, 2-3 दिन बाद यदि हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं। और डायरिया तो जब होता है जब बहुत जल्दी मूवमेंट हो जाता है हमारी आंतों में, यदि हमने खाना खाया 1 घंटे में ही हमारा पेट सफा हो गया, हम फ्रेश होने चले गए, तो उसको बोलते हैं डायरिया। ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा कॉन्स्टिपेशन। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि कोई आपके कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको कोई डाउट हो तो उसमें मेरे को शेयर करना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। नमस्ते जी।